Hello, good morning students. Welcome to the online classes run by SBM Senior Secondary School, Bhadra, Janjala. Students, in the previous video, studied about present continuous tense and identification, helping verb, main verb, and how to put ing with the first form of the verb. Student, आप पिछली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में किस प्रकार से आईएनजी को लगाते हैं उसको देखें। आगे आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देख चुके हो, तो ध्यान से आप व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें और समझें। स्टूडेंट देखिए, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम टू सेम आप वही टेंस पढ़े थे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई भी टेंस आप जो पढ़ोगे उसमें आपका जो पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में परिवर्तन हो सकता है, बाकी आप अक्सर एक ही जैसे पाते हो। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले स्टूडेंट्स आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब में जोड़ेंगे आईएनजी, आप भी जानते हो। फिर उसके बाद आएगा डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद आता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आता है अदर्स। देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए। यह जो आप देख रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लो, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर पे पूरा आपका सेंटेंस लगेगा, हल होगा। तो कोई भी सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, जैसे मैं लिख दूँ राम बाजार जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे आप देख सकते हो बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं तुम्हारी कलम से लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को आप, तीन सेंटेंस आपके सामने हैं, जिसको गौर से देखिए। अब सबसे बड़ी बात पहचान देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप देखोगे तो आपको पहचान मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका, अब देखो यही था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ, आ है, ई है, ए हैं इत्यादि शब्द आते हैं। यही था ना। तो क्रिया आपकी देख लो, जाना से जा बना है, मचाना से मचा बना है और लिखना से लिख बना है। क्लियर। अब चूँकि इसको हम पूरा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि उसके साथ रहा, रही, रहे भी आ रहा है, इसलिए आपको पूरा यहाँ पे जाना फिर रहा लिखोगे गलत हो जाएगा, इसलिए इसको आधा लिखेंगे, उसके बाद रहा, रही जोड़ देंगे। तो देख लीजिए, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, तीनों आपके जो हैं हिंदी क्रिया से सट करके आए हुए हैं, अर्थात ये जो तीनों सेंटेंस आप देख रहे हो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमें सेंटेंस मिल गया, इसके बाद हम इसको पहचान लेते हैं। कैसा पहचान? सेंटेंस के लिए। अभी तो आपने उसकी पहचान टेंस के लिए, यानी दो तरीके से पहचान होती है। पहली होती है टेंस की पहचान, दूसरी होती है सेंटेंस की पहचान। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस।
तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन आप टेंस जब देखें तो आपको कौन सा टेंस मिला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर स्टूडेंट्स। आप सेंटेंस की जब पहचान करेंगे तो इसमें जब सेंटेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको नहीं शब्द नहीं मिल रहा है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कोई इन्वर्टेड कॉमा अर्थात कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं है। इसमें बात को सीधा सीधा स्वीकारा जा रहा है, एक सरल तरीके से बात को पेश किया जा रहा है, इसलिए यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। जैसे राम बाजार जा रहा है तो राम बाजार जाने का काम कर रहा है, इस बात को हम भी स्वीकारेंगे और आप भी स्वीकारेंगे सेंटेंस के हिसाब से। बाजार जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो बात की बात है, लेकिन अगर कोई सामने से आपके जा रहा है बाजार तब तो आप देख रहे हो वर्तमान समय में, और सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इसमें किसी बात को नकारा नहीं जा रहा है, स्वीकारा जा रहा है, तो ये स्वीकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस है। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, यह भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक सामान्य से कार्य को बताया जा रहा है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। मैं तुम्हारी कलम से लिख रहा हूँ, यानी तुम्हारी जो कलम दिए थे उससे लिख रहा हूँ, इसका मतलब यह हुआ कि यह भी सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है। इसमें किसी भी तरह के नकारने की बात, प्रश्न पूछने की बात, आश्चर्य, दुख, सुख, हर्ष उल्लास की बात, आदेश की बात नहीं आया हुआ है, इच्छा की बात नहीं है। इसलिए तीनों सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में है। स्टूडेंट जब अफर्मेटिव सेंटेंस आ गए तो अब आएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, क्योंकि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि सेंटेंस की जो पहचान हुई वह अफर्मेटिव में हुई। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब 3, ठीक है, इज, एम, आर आप जानते हो। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट और अदर्स। ये आपका जो है स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे राम बाजार जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। कौन बाजार जा रहा है, राम जा रहा है। कौन लगाओ, कर्ता पाओ, हु लगाओ, सब्जेक्ट पाओ। बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, मैंने बताया था वही है, आपको बार बार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कौन लगाएंगे या किसी सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसने भी आता है, किन्होंने भी आता है, तो वहाँ पर जब आप लगाओगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो कौन बाजार जा रहा है, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, इसलिए स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। ये हो गया राम। अब आता है हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर है, तो सब्जेक्ट को पहचानेंगे। सब्जेक्ट कह रहा है कि मैं सिंगुलर हूँ, थर्ड पर्सन हूँ, मैस्कुलिन जेंडर हूँ, देख रहे हैं, और सब्जेक्टिव केस में आया हुआ है, तो उसके साथ इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो सिंगुलर होगी, उसको निकाल लेंगे। तो कौन होती है, इज, राम इज। उसके बाद मेन वर्ब आपको मिल गया था, जा रहा, तो जाना का क्या होता है, गो, चूँकि काम लगातार जारी है इसलिए क्या लगा देंगे, इंग, तो हो जाएगा गोइंग, राम इज गोइंग। कहाँ जा रहा है, बाजार, तो टू मार्केट। देखिए स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अनुसार सब लग रहा है। यहाँ पे फिर आप देखोगे, यहाँ पर बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो बच्चे मचा रहे हैं, तो बच्चे का इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रेन, या बच्चे हो या बच्चों हो उनका होता है चिल्ड्रेन, बहुवचन होना चाहिए। अगर किसी एक लड़के को भी बच्चे बोलते हैं, अगर किसी बच्चे को, या एक लड़का है, जैसे कह रहा है, ए लड़के इधर आ, तो एक लड़के को अगर आप लड़का को अगर लड़की का के बुला रहे हो तो वो एक वचन ही रहेगा, बुलाने का तरीका हमारा हो सकता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपका होगा सेंटेंस चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन ये देखो बहुवचन है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग जाएगी, आर। कहाँ से निकली, यहाँ से। अब स्टूडेंट ध्यान देना, मचाना को इंग्लिश में कहते हैं मेक, वैसे मेक मीन्स होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर मचाने के लिए भी मेक का प्रयोग होता है। और नॉइज, ए नॉइज, ठीक है।
चिल्ड्रेन आर मेक ए नॉइज। तो चूँकि सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस है तो मैंने इसलिए इसको मेक यहाँ पे किया ताकि आपको समझ में आए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अभी ये तो नॉर्मल था कि ओ जहाँ पर रहेगा वहाँ पर आई लगा देंगे, लेकिन देखो आपके MEKE आया है तो आप डायरेक्ट अगर लगाते हो MEKEING तो गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा, ई को हटाना पड़ेगा। तो ई को हटाएंगे तब क्या लगाएंगे, ING, मेकिंग ए नॉइज। नॉइज के साथ हमेशा ए का प्रयोग होता है। और कहाँ मचा रहे हैं, क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इन द क्लास। चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। तो स्टूडेंट कौन हल्ला मचा रहे हैं, बच्चे। कहाँ, कक्षा में, ठीक है। क्या, शोर। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट और अदर, इसमें सब मिल जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट करते हैं। अगला जैसे आप देखोगे, मैं तुम्हारी कलम से लिख रहा हूँ, कौन लिख रहा है, मैं, आई हो गया। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, एम, ठीक है। फिर मेन वर्ब लिखना को आप जानते ही हैं, राइट। राइट में भी देखो क्या आया है, ई आया है, आई एम राइट। तो ING जब लगाओगे तो ई को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, आई एम राइटिंग, ठीक है। तुम्हारी कलम से यानी किसी कलम से, तलवार से, औजार से, हाथ से, किसी चीज़ से जब हम कुछ लिखते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुन लो, कलम हो, ठीक है, स्केच हो, मार्कर हो, तलवार हो, पेंसिल हो, पेन हो, जो भी चीज़ अपने हम हाथों में पकड़ करके यूज़ करते हैं, ठीक है, औजार के रूप में। ये औजार है, एक यंत्र है, लिखने का एक साधन है। तो वहाँ पर हमेशा विद का प्रयोग होता है। विद, अब तुम्हारी का होता है योर, ठीक है, कलम का होता है पेन। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब ING, विद योर पेन। अब यहाँ पे देखो ये आपका डिटरमिनर के रूप में नहीं है, यहाँ ये आपका प्रीपोजिशन के रूप में है। ये डिटरमिनर है, पजेसिव डिटरमिनर, अर्थात ये आप कह सकते हो पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद आपका आएगा पेन जो नाउन के रूप में है। तो स्टूडेंट सिंपल है, आपको केवल ये स्ट्रक्चर जानना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इंग, डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट और अदर। बाकी आपको मैंने बताया था कौन लगाओ, कर्ता पाओ, किसी या किन्होंने लगाओ, किसको लगाओ, ऑब्जेक्ट पाओ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप हर टेंस में, हर सेंटेंस में आप प्रयोग कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बनेगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। वैसे सेंटेंस आपको ज़्यादा, आपके सिलेबस में सेंटेंस ज़्यादा नहीं है, यानी इस प्रकार से सेंटेंस नहीं है, ये तो ट्रांसलेशन हो गया। आपके पेपर में यूज़ ऑफ टेंस है, यानी इस टेंस का प्रयोग कहाँ करना है, किस रूल पे करना है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि इससे आपको समझ में आ जाए, अच्छे से आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस लगेगा। अगर इसी को आप निगेटिव सेंटेंस बना दोगे तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। और वो परिवर्तन आप जानते ही हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो परिवर्तन आप अच्छे तरीके से जानते हो। जैसे सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, नॉट। इसका नंबर ध्यान देना, निगेटिव में हमेशा थर्ड पोजीशन पे होता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, फिर क्या आ जाएगा, ING, फिर क्या आ जाएगा, डिटरमिनर, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। देख लो क्या परिवर्तन मैंने किया। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इसमें परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन को आप अच्छे तरीके से जानते हो। देखो तो मतलब ये जो नॉट मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि नॉट एक ऐसा वर्ड है, एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब। यह हमेशा जो है मेन वर्ब के पहले आता है, कभी मेन वर्ब को क्रॉस नहीं करता। इस चीज़ को अगर आप ध्यान दोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो,
जैसे देखो अंकिता, ठीक है ना, खाना नहीं पका रही है। देख लो, अंकिता खाना नहीं पका रही है। अगला, तुम कविताएं नहीं याद कर रहे हो। ठीक है, एक और देख लेते हैं। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रही हूँ। देखो स्टूडेंट्स, कितने सिंपल, कितने अच्छे सेंटेंस हैं। अंकिता खाना नहीं पका रही है, देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, यही है अंतर, बाकी तो वही है। तो कौन खाना नहीं पका रही है? अंकिता। क्या नहीं पका रही है? खाना। देखो, तो यहाँ पर अंकिता यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। आप भी जानते हो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, एक वचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज हो गया। अब नॉट, खाना पकाना को आप जानते ही हैं, कुक, कुक में क्या लग जाएगा? आईएनजी। क्या नहीं पका रही है? खाना। देखो, अंकिता इज़ नॉट कुकिंग फूड। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ठीक है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर नहीं आया। तुम कविताएं नहीं याद कर रहे हो। देखो, इसमें भी बात को नकारा गया, इसमें भी बात को नकारा गया, इसमें भी बात को नकारा गया। मैंने नेगेटिव सेंटेंस की परिभाषा बताई थी। तो तुम का क्या हो गया? यूँ। यूँ होता है बहुवचन, ठीक है, तो क्या लग जाएगा? आर। फिर क्या लग जाएगा? नॉट। याद करना, याद करना क्या होता है? लर्न। लर्न में क्या लग जाएगा? आईएनजी। फिर क्या हो जाएगा? क्या नहीं याद कर रहा है? कविताएं। यू आर नॉट लर्निंग पोएम्स। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, दो चीज़ होता है, एक होता है लर्न, एक होता है मिस, एक होता है रिमेंबर। ठीक है, अब देखो, लर्न मीन्स याद करना, मिस माने याद करना, रिमेंबर मीन्स भी याद करना होता है। लेकिन लर्न मीन्स होता है कोई चीज़ रटना, जैसे याद करना, जैसे कविताएं हो गई, लेसन हो गया, आंसर हो गया, ये जो हम रटते हैं, याद करते हैं, उसको कहते हैं लर्न। स्कूल में सुनाने के लिए कोई पोएम वगैरह हो गए, गीत हो गए। लेकिन जब किसी को हम याद करते हैं, किसी को हम याद करने लगते हैं अचानक, ठीक है, अचानक जैसे बैठे हैं, अपना दूसरी बात हो रही थी, अचानक कोई ऐसी बात आई कि हमको अपने मित्र की याद आने लगी, या अपने दोस्त या अपने किसी रिलेटिव की याद आने लगी, तो उसे कहते हैं मिस करना, उसे कहते हैं याद करना। नहीं कहते हैं आई एम मिसिंग टू मच या आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। तो वो होता है, अगर अचानक याद आने लगे आपको किसी की, तो वहाँ पर आपको लगाया जाता है मिस का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर लर्न का प्रयोग नहीं होगा। रिमेंबर का प्रयोग होता है जब हम किसी भूतकाल की नहीं, पीछे गुजरी हुई बातों को याद करते हैं। ठीक है, साल 2 साल 3 साल 4 साल की बात हो और हम जोर देकर उसको याद कर रहे हैं कि यार ये हुआ था, ऐसे था, ये है, वो है, तो वहाँ पर रिमेंबर का प्रयोग किया जाता है। तो यही तीनों में अंतर स्टूडेंट्स, ये पोएम्स, ठीक है, लेसन्स, फिर उसके बाद गीत वगैरह याद करने के लिए, ये अगर किसी की क्षणिक, किसी भी व्यक्ति की मिस याद करने लगे, अपने प्रियजन की, तो वहाँ पर मिस, और बहुत पुरानी बातों को याद करने का प्रयास कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो वहाँ पर रिमेंबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या हो गया? आई। ठीक है, आई के साथ किसका यूज़ करता है? एम का। फिर नेगेटिव वर्ड आ गया, नॉट। क्या नहीं कर रही हूँ? पढ़ रही हूँ। पढ़ना क्या कहते हैं? रीड। रीड में क्या हो जाएगा? आईएनजी। फिर उसके बाद क्या नहीं कर रही हूँ? बुक नहीं पढ़ रही हूँ, पुस्तक नहीं पढ़ रही हूँ। देख लो, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर नहीं आया छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से एकदम सिंपल है, आपका सारा जो फोकस होना चाहिए वह यहाँ होना चाहिए। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो ये सेंटेंस नॉर्मल है स्टूडेंट्स,
मैंने बोला था ना, कौन लगाओ करता पाओ, देख लो। कौन नहीं याद कर रही है, पढ़ रही है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ। क्या? पुस्तक। कौन सा काम? पढ़ने का। चाहो तो आप एक एक वर्ड पे जा सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए ठीक है, स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर आप कब जानोगे? जब आप स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से याद करोगे। छोटा सा है, याद कर लोगे, बहुत काम देने वाला है। तो ये देखिए, एक सिंगुलर लिखा, एक प्लूरल लिखा और एक आई का लिखा। तो नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से आता है। इसमें नेवर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें नेवर का प्रयोग रेयरली यानी न के बराबर नहीं होता है। ऑलवेज का प्रयोग स्टूडेंट इसमें होता है। जैसे सी ऑलवेज मिसिंग मी, ठीक है ना। सी इज़ ऑलवेज मिसिंग मी, वह मुझे हमेशा याद करती रहती है, या वह मुझे हमेशा याद कर रही है। तो ऐसे में ऑलवेज का प्रयोग किसी बात को जो है जोर देने के लिए, किसी काम को बारंबार दिखाने के लिए वहाँ पर ऑलवेज का प्रयोग किया। वैसे कोई गुस्सा आता है, जैसे कोई क्रोध आ गया, खींच गए, खिसिया गए, वहाँ पर ऑलवेज का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है। जैसे दे आर ऑलवेज टॉर्चरिंग मी, वे हमेशा मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं, ठीक है, परेशान कर रहते हैं। द बॉयज़ आर ऑलवेज, ठीक है, एब्यूजिंग द ओल्ड मैन, उस व्यक्ति को हमेशा गाली देते रहते हैं। तो जहाँ पर कोई गुस्से वाली बात है, खींच वाली बात है, वहाँ पर ऑलवेज का प्रयोग निगेटिव सेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ज़रूर किया जाता है। आप वहाँ पे कर सकते हो। तो स्टूडेंट देख लीजिए, आप बता सकते हैं इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। आपको मैंने अफर्मेटिव का भी परिभाषा बताया है, निगेटिव का भी बताया है, आपको सब्जेक्ट पता करना बताया है, ऑब्जेक्ट पता करना बताया है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके सामने है। आराम से आप एक एक चीज़ आप करते जाइए। हाँ, ING लगाना भी आपको बताया है, SIS लगाना बताया है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन प्रॉब्लम होगी जब आप उसको याद नहीं करोगे, आप पढ़ोगे नहीं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होनी है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस बनता है, इसको गौर से आप देख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आप जानते ही हो, आपको भी मालूम है, इसके बाद तीसरा आता है। तीसरा कौन सा है? तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला आता है एसनो टाइप सेंटेंस, ठीक है ना, एसनो टाइप सेंटेंस। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप जान जाइए। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या लग जाएगा? ING के बाद क्या होगा? डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? अदर्स, अदर के बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इतना ध्यान देना। देखो स्टूडेंट, क्या हम, ठीक है, समाज या सामाजिक लिख सकते हो, समाज की सेवा कर रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आपको भी मालूम है, मैंने बताया था, यदि किसी हिंदी सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ जाता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, हम उस टेंस में प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। यही बताया था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? हम। क्या हम समाज की सेवा कर रहे हैं? यानी कोई सवाल कर रहा है कि हम कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो आएगा एस, हाँ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आएगा नो, नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस सेंटेंस को एसनो टाइप सेंटेंस या क्या से शुरू होने वाले या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर ये प्लूरल है, आप भी जानते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर। देख लीजिए, सब्जेक्ट आपका दूसरे नंबर पे है, देख रहे हैं ना, पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लूरल था, इसलिए मैंने क्या के बदले क्या लिख दिया? आर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी, आर वी। अब मेन वर्ब सेवा करना क्या होता है? सर्व। ई आया, देख लो, तो ई को हटा के क्या लगा देंगे? ING। सर्व से बना सर्विस, आर वी सर्विंग द सोसाइटी। समाज का होता है सोसाइटी, आप भी जानते हैं। क्या हम समाज की सेवा कर रहे हैं? तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो स्टूडेंट देखिए,
आर वी सर्विंग दी सोसाइटी। तो ये सेंटेंस देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, वाई, डिटरमिन ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क। तो कौन सेवा कर रहे हैं हम, किसकी, समाज की। क्या कर रहे हैं, सेवा, क्या लगाई है। तो एसनो टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं ये आपको बताया जा चुका है, वही बात मैं बार बार बताऊंगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसी को आप चौथा बना के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसे मिलेगा, आप भी जानते हो, आर वी, ठीक है, क्या कर देंगे, नॉट, बाकी वही रहेगा। अरे क्या हम समाज की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हो गया ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देख लो, आर वी नॉट सर्विंग, मैंने क्या बोला था, मेन वर्ब को कभी नॉट क्रॉस नहीं करता है, हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दीजिए, बाकी सर्विंग सोसाइटी वही रहेगा। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यहाँ मैं होगा या मैंने ऐसा आएगा तो यहाँ पर एम का प्रयोग होगा, ये आप भी जानते हो। तो इस प्रकार से आपका ये आता है। आप चाहे जितने सेंटेंस लिख दो, आप चाहे सिंगुलर लिखो चाहे प्लूरल लिखो, लेकिन स्ट्रक्चर यही लागू होने वाला है। ठीक है, अब इसी में स्टूडेंट्स आपका अगर WH टाइप सेंटेंस की बात करो, ये तो पहला हो गया। अगर इसी को हम दूसरा बना लें, दूसरा WH टाइप सेंटेंस, आप जानते हो WH टाइप सेंटेंस क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर WH वर्ड, ठीक है, बढ़ जाएगा, WH वर्ड बढ़ जाएगा यहाँ पे, या इंट्रोगेटिव वर्ड। तो हम करेंगे, हम समाज की सेवा कैसे कर रहे हैं, देख लो, हम समाज की सेवा कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे कर लिख देते हैं या तो मिटा देते हैं। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, हो गया। अरे जो भी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश उठा के कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आई, डिटरमिनर, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन, ये तो लगाते ही है। तो परिवर्तन कितना किया, बस यही देख रहे हो ना, परिवर्तन हल्का किए हैं, एक सेंटेंस का, एक शब्द का परिवर्तन है, देख लो यहाँ पे, ये इतना, बाकी तो वही है। तो यही कैसे बीच में है तो उठा के आगे कर दिए। बाकी दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, इसको देख करके सब्जेक्ट बहुवचन था इसलिए बहुवचन, फिर सब्जेक्ट, बाकी चीज़ें वही हैं। अब फिर यहाँ पे करेंगे, निगेटिव बनाओगे तो हो जाएगा हाउ, इसको छोटे से कर दो, आर वी नॉट सर्विंग, हो गया। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, एकदम चाहोगे तो आप इसको जैसे चाहोगे वैसे घूमेगा, लेकिन चाहोगे तो नहीं, चाहोगे तो नहीं आएगा। तो ये है आपका एसनो टाइप और WH टाइप सेंटेंस। आगे का बाकी की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।